आपने मोगली सीरियल तो देखा होगा और शायद आपको याद भी होगा किस तरह से मोगली अपना कर्तव्य दिखाता था। आपने उसका हथियार भी देखा होगा, खासकर सीरियल बहुत फेमस रहा। कुछ इस तरह से हथियार होता था। लेकिन अब आपको ये खेल में भी नजर आने लगा है और इंटरनेशनल लेवल तक इसको पहुंचाने वाले विवेक मोंट्रोज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस खेल की विधा में वो कैसे आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी प्रसिद्धि को किस तरह से वो आगे ले जा रहे हैं। विवेक जी, किस तरह से हम राष्ट्रीय बूमरैंग चैंपियनशिप जो आयोजन करवा रहे हैं और आप इस खेल की विधा को जानते भी हैं, सबसे पहले तो ये आप पकड़ लीजिए, आपका ये हथियार है, इसको किस तरह से उपयोग करते हैं और आखिर मोगली का जो कॉन्सेप्ट था वो इंटरनेशनल लेवल पे जो आप ले जा रहे हैं कैसे ले जा रहे हैं। मोगली के बारे में तो हम लोगों ने सबने बचपन से ही सुना है और मुझे इसका बूमरैंग, इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, ये पहली बार मुझे गिफ्ट मिला मेरी आंटी के द्वारा 84 में। और उस समय तो सिर्फ मुझे ये मिला ही था, बट चलाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। 91 में ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी फ्रेंड मेरी आंटी के इंडिया आए, जिनसे मैंने इस चीज़ को चलाना सीखा और उसके बाद उनके साथ रह रह करके इसको चलाते हुए 1995 में एक जैम्बूरी नाम के प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया में ही दो हाथ मैंने वहाँ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बूमरैंग थ्रोअर के साथ किया, जिसमें मुझे काफ़ी सफलता मिली। और उसके बाद उसी को देख करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से मुझे इनवाइट किया गया वहाँ आकर के वर्कशॉप करने के लिए। एक हफ्ते का वर्कशॉप वहाँ आकर के मैंने अपने गुरु के साथ किया, जिसको भी बाद में इतना पसंद किया गया कि उसको एक्सटेंड करके 1 महीने का कर दिया। उसके बाद इंडिया टुडे में मेरा आर्टिकल निकला और उसके बाद इस चीज़ को मैंने कई लोगों को सिखाया। हाल ही में 2018 में मेरी मुलाकात दोबारा भोपाल में आनंद श्याम जी से हुई, जहाँ पे कि उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वर्तमान के मोगली के द्वारा दिया और वहाँ मौजूद पत्रकारों ने जानना चाहा कि भाई मैं मोगली कैसे हूँ। उसके बाद इस चीज़ को दिखाना जो शुरू हुआ तो वो सिलसिला चलता ही चला गया और करते करते मैंने कई लोगों को इस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी। फिर मुझे पता चला कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे खेला भी जाता है, इसका बाकायदा इंटरनेशनल फेडरेशन भी है जो कि जर्मनी होल्ड करता है। फिर मेरी यहाँ की मेहनत को देख करके ऑस्ट्रेलिया से मुझे इनवाइट किया गया, ऑस्ट्रेलिया में जा करके 50th एनिवर्सरी और 50th नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें जा करके मैंने वहाँ पे भी अपना हाथ आजमाया। फिर मुझे लगा कि हमारी अपनी कंट्री को इस चीज़ को और आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ ऑस्ट्रेलिया में 50वां टूर्नामेंट हुआ वहाँ हमारे पास कंट्री में एक भी टूर्नामेंट नहीं हुआ। फिर इस चीज़ को मैंने धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाते हुए गोंड समाज के साथ शुरुआत करी और करते करते मैं इंडिया के 15 स्टेटों में इस चीज़ को पहुँचा चुका हूँ। और अब उसके बाद मेरी तैयारी यही है कि फर्स्ट नेशनल करने के बाद अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं सेकेंड नेशनल मई एंड में, और उसमें से फिल्टर करे हुए बच्चों को जो नेक्स्ट अपकमिंग वर्ल्ड बूमरैंग चैंपियनशिप होगा उसमें भेजेंगे। किस तरह से ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, खासकर ये आदिवासी इलाकों में खासा परिचित भी है और जैसा कि बचपन पे ही बच्चों ने भी सीरियल में देखा मोगली का जो किरदार था उससे कितना डिफरेंट है। और इसको तो आप खासकर छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, मंडला, डिडौरी, अनूपपुरी जो आदिवासी इलाके खासकर मध्य प्रदेश में, किस तरह से वहाँ पर परिचय लोग जानते हैं, लोग कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम लोगों ने मोगली को देखा हुआ है या जो पुराने समय में यूज होता था वो लकड़ी का बना हुआ था उसको हम लोग ट्रेडिशनल बूमरैंग बोलते हैं। और जिस तरीके से आज के समय में आपने देखा कि तीरंदाजी हो गई, पिस्टल से हो गया, बंदूक से हो गया, वो बड़ी मतलब फैंसी टाइप की हो गई, उसी प्रकार से ये बूमरैंग्स भी जो हैं जो चैंपियनशिप में यूज होते हैं ये बिल्कुल भी लकड़ी के नहीं होते। और जो मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपने एरियाओं में, जैसे बैतूल में हो गया, छिंदवाड़ा में हो गया, भोपाल में हो गया, उधर हिमाचल में हो गए, यूपी में हो गए, हरियाणा में हो गए, इसी प्रकार से जो मुझसे सीखे हुए आगे बच्चे हैं जो भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और टूर्नामेंटों में हिस्सा ले चुके हैं, उधर साउथ में बहुत बच्चे हैं, ये सारे बच्चे आगे आगे अपने बच्चों को सिखाते हुए आज मेरे पास करीब आप ये मान के चलिए करीब 600 बच्चे अभी रेडी हो चुके हैं। बेसिकली हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या माना जाए, ये क्या एक हथियार के रूप में है, खेल के रूप में है, और इसका भविष्य में क्या उपयोग किया जा सकता है, कि सिर्फ खेल में या कि हथियार के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है किसी प्रतिस्पर्धा के हटकर अगर हम बात करें तो। सर, आदिवासी लोग तो इसको हथियार की तरह यूज करते थे। जो छोटा होता था वो छोटे जानवरों के लिए और बड़ा जो होता था उसको एक्चुअली बूमरैंग नहीं बोलते, उसको हंटिंग स्टिक बोलते हैं।
हंटिंग स्टिक जो होती है वो बड़े 7-7 फुट के कैंगरूज को मारने के लिए आज भी ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी यूज करते हैं। और जो चैंपियनशिप है उसमें उस कला को रखने के लिए एक कैटेगरी भी होती है जो कि थ्रो स्टिक से, हंटिंग स्टिक या थ्रो स्टिक से खेली जाती है। तो उसका भी बाकायदा यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और छोटे वाले जो हैं उनसे अलग अलग कैटेगरीज में करीब 10-8 फॉर्म रखे, मतलब 10 कैटेगरीज रखी गई हैं जिसमें अलग अलग तरीके से उनको मार्क दे करके या पॉइंट्स दे करके विजेता को घोषित किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये फैंसी वाले ही बूमरैंग से सिखा भी रहे हैं ताकि उन लोगों को जो चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको सीखना इजी रहे। आपको किन संसाधनों की इसमें जरूरत महसूस हो रही है और क्या संसाधन आपके पास उपलब्ध हो पा रहे हैं? अगर इसके लिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में किन संसाधनों की आपको जरूरत पड़ेगी? क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई टाई अप है? खेल जो कल्याण विभाग आपको कुछ सहयोग कर रहा है इस तरह से? जी, अभी मुझे करीब 30 साल तो हो गया इस चीज़ को करते हुए और पिछले 3 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बट अभी तक कहीं से कोई सपोर्ट तो नहीं मिला। बट ये आप कुछ कह सकते हैं, कुछ एक अपना जुनून है, एक अपने गुरु की इच्छा थी कि आदिवासियों का ये विलुप्त कला इन आदिवासी लोगों के हाथ में रहे, क्योंकि मेरे गुरु ऑस्ट्रेलिया के थे तो उनको यहाँ पे देख करके अच्छा नहीं लगा कि यहाँ भी आदिवासी भरे पड़े हुए हैं और उनके पास से ये कला विलुप्त हो चुकी है। तो एक तरीके से आप यही समझिए कि मैं उनके ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ। वीर भाई, जिस तरह से देखा जाए कि राष्ट्रीय खेल जैसे हॉकी है लेकिन उसको इतना बढ़ावा भारत में नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं, और क्रिकेट अगर बात करें तो वो बाहर से आ रहा है, विदेशी खेल है लेकिन उसको बढ़ावा मिल जाता है। ऐसे फुटबॉल में भी हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। खो खो है, खो खो खेला जाता है, मलखम्ब जैसे खेल है उनको बढ़ावा देने की बात करती है। मलखम्ब को तो खासकर मध्य प्रदेश में स्थान मिलने लगा है लेकिन अभी वो लेवल नहीं आ पाया है। तो इनके लिए क्या नीति बनना चाहिए, खासकर ऐसी परंपरा से निकले हुए खेलों की जो कि इजी सीखे भी जा सकते हैं और खासकर काफी उत्साहवर्धन भी इन खेलों के माध्यम से हो सकता है? आपके जरिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो आदिवासियों की एक पुरानी विलुप्त कला है जिसको कि आज दुनिया में खेला जा रहा है, इस चीज़ में वो भी थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट दिखाएं और अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी सुख सुविधाओं का अरेंजमेंट करें ताकि वो लोग उससे उनका हौसला अफजाई हो, इस चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ें और अपनी कंट्री को आगे जा कर के क्या बोलते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करें। और जो कि जैसे आपको पता होगा कि ओलंपिक्स हर 4 साल में होते हैं, उसी प्रकार से इस बूमरैंग का वर्ल्ड बूमरैंग चैंपियनशिप हर 2 साल में रचा जाता है। तो अपनी कंट्री के बच्चे वहां जाकर के उस वर्ल्ड कप को हिंदुस्तान लेकर के इसके लिए ट्रेनिंग का सिलसिला किस तरह से होता है? आप ट्रेनिंग किस तरह से अभी दे रहे हैं? सर, अभी तो क्योंकि मैं अकेला और सबसे सीनियर कहा जाता हूँ इस कंट्री में, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं तो हाजिर होता ही हूँ। बाकी आपको अभी मैंने बताया कि जो मुझसे सीखे हुए बच्चे हैं वो अपने अपने एरियाओं में अलग अलग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनमें से जो फिल्टर होकर अच्छे होते हैं उनको फिरा करके मैं भी बाकायदा ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें एक सिस्टम आया कि इसका जो स्ट्रक्चर है भारत में कहना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पर तो डेवलप ही नहीं हुआ ये माना जाए। आपने जो संस्था की बात की, फेडरेशन की बात की, आप लोग अपनी तरफ से बाहर से रजिस्टर करके आप कला को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के लेवल पर, भारत के लेवल पर कोई ऐसी संस्था इस खेल के लिए तैयार हुई? क्या खेलों को इसमें भी शामिल किया गया, खासकर जो आप इस गेम की बात कर रहे हैं? क्या भारत लेवल पर सम्मिलित हुआ है क्या सरकार के माध्यम से? नहीं, अभी भारत में तो इस चीज के बारे में वही नहीं है। मैं यहाँ पे ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पास गया था तो उन्होंने मुझे सीधा ही बोला कि उसको उन लोगों को इस खेल के बारे में पता ही नहीं है तो वो इसको यहाँ पे मान्यता नहीं दे सकते। बट हाँ, ये जरूर उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपके हिसाब से इसका इंटरनेशनल फेडरेशन है और वर्ल्ड की कई कंट्रीज इस चीज को खेलती हैं तो आप अपने आप को उनसे एफिलिएट करा लीजिए, उनके एफिलिएशन के बेसिस पे हम आपको यहाँ मान्यता दे देंगे। और जो मेरा इंडो बूमरैंग एसोसिएशन है इसका बाकायदा सारे डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल फेडरेशन के पास जा चुके हैं और बहुत ही जल्द हमको वहां से मान्यता मिलने वाली है। बिल्कुल। तो बचपन में आप इस खेल के बारे में चिरपरिचित हैं, बाकायदा आपने जाना, समझा और देखा भी, लेकिन गौर करने वाली बात है कि ना तो मध्य प्रदेश सरकार को इस खेल के बारे में पता है, ना भारत सरकार को इस खेल के बारे में पता है, लेकिन विवेक अपनी मेहनत से इस खेल को विदेशों तक ले जा चुके हैं। एक फेडरेशन के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं और उसके बाद ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। फर्स्ट मोगली के रूप में विवेक पहचाने जाते हैं। तो जरूरत होती है कि ऐसे खेलों को बढ़ावा दिया जाए और बढ़ाते हुए क्रम जहाँ जहाँ इसके ज़्यादा
खिलाड़ी मिल सकते हैं, संभावनाएं होती हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में ज़्यादा संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। इस गेम को भी भारत सरकार को शामिल करना चाहिए, जिससे कि बेहतर खिलाड़ी इस खेल के और भी निकलकर सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब के सी टीवी, जबलपुर।